हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों ये है हमारी HTML की 6वीं क्लास और इस क्लास में हम सीखने वाले हैं टेबल। HTML के अंदर हम टेबल को कैसे डिजाइन करेंगे, एक टेबल का स्ट्रक्चर कैसे तैयार करेंगे, कैसे हम HTML के अंदर एडमिट कार्ड बनाएंगे और कैसे हम HTML के अंदर टाइम टेबल बनाएंगे। मतलब हम टेबल का यूज कैसे हम किसी वेब पेज के अंदर करेंगे, हम टेबल को कैसे बनाएंगे, क्या होता है रो कॉलम, कैसे क्रिएट होता है रो कॉलम के लिए क्या टैग होता है, ये सारी चीजों की डिस्कस हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ये वीडियो हो सकता है कुछ लंबा बने, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हेलो दोस्तों, मैं विनय सिंह एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का IUIT में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं टेबल से पहले मैं बता दूं कि मैंने जो हमारी पिछली वीडियो है क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, अगर आप उन वीडियो को नहीं देखें तो हमारी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन चारों वीडियो का लिंक है, आप जाके देख सकते हैं। वो सभी वीडियो देखने के बाद से आपको बेसिक कोड करना आ जाएगा, आपको कोड समझ में आएगा, तब जाके आप ये टेबल की वीडियो आपको और समझ में आने वाली है। अगर आप पहले से HTML कोड करते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, इसमें बहुत ऐसी चीजें होंगी जो नहीं होंगी आपके लिए। तो चलिए हम देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम बता दें कि टेबल बनाने के लिए हमें सबसे पहले जो यूज करना होता है, एक होता है TR टैग, दूसरा होता है TD टैग और तीसरा होता है TH टैग। TR का मतलब होता है टेबल रो और TH का मतलब होता है टेबल डाटा और TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग। अब हम इसके अंदर इन 3 टैग का यूज करके हम टेबल को क्रिएट करेंगे और बाद में हम पढ़ेंगे रो स्पैन और कॉल स्पैन। इसकी मदद से हम टेबल को मर्ज करते हैं, रो को मर्ज करते हैं, कॉलम को मर्ज करते हैं। ये चीजों की हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखते हैं कि टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, कैसे हम TR का यूज करेंगे, कैसे हम TD का यूज करेंगे, कैसे हम TH का यूज करेंगे। इन 3 चीजों का यूज करके हम टेबल को क्रिएट करना इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो चलते हैं हम अपने कोड एडिटर में VS कोड के अंदर और मैं क्या करता हूं, बॉडी के अंदर सारी चीजें, ये जो पिछली क्लास थी इसको मैं डिलीट कर देता हूं और मैं यहां पर टाइटल में लिखता हूं टेबल। टाइटल में टेबल लिखने के बाद मैं बॉडी में आ जाता हूं और बॉडी में सबसे पहले हमें क्रिएट करना है टेबल। तो मैं बता दूं कि सबसे पहले मैं जब टेबल बनाने जा रहा हूं तो सबसे पहले यहां पर टेबल टैग लिखूंगा, ऊपर ओपन टैग और नीचे टेबल का क्लोज टैग। तो मैं बॉडी के नीचे लिखता हूं टेबल और जो क्लोज टैग है उसको इंटर करके मैं नीचे कर लेता हूं। मैं आपको बता दूं कि रो कॉलम क्या होते हैं। ये वाली लाइन को कहा जाता है आपके कॉलम और ये लाइन होती है आपकी रो, और आपका 2 कॉलम और 2 रो मिला के आपके बनते हैं एक सेल, और ऐसे ही सेल के ग्रुप को कहा जाता है आपका टेबल। और अब हम यहां पर टेबल बनाएंगे और टेबल बनाने के लिए हमें रो के लिए जो यूज करते हैं वो होता है आपका TR टैग और कॉलम के लिए यूज करते हैं वो होता है आपका TD टैग। तो चलिए मैं आपको दिखा दूं यहां से। अब टेबल के अंदर मैं सबसे पहले यूज करूंगा TR टैग। तो मैंने यहां पर एक टैग यूज किया TR का मतलब मैं एक रो क्रिएट कर लिया। अब इस रो के अंदर कितने कॉलम चाहिए उसके लिए मैं यूज करूंगा इंटर करके एक यूज करूंगा यहां से TD और क्लोज कर लूंगा, फिर TD के अंदर लिखूंगा सीरियल नंबर। उसके बाद से मैं यहां पर फिर से इंटर करूंगा और यूज करूंगा TD और फिर से मैं इसके अंदर लिखूंगा क्लास, फिर यहां से मैं इंटर करूंगा और लिखूंगा TD और इसके अंदर लिखूंगा मार्क। अब मैं कंट्रोल S करके आपको रिफ्रेश करके दिखाऊं, यहां से मैं उस जहां पर HTML का ये मैं फाइल बनाया हूं उसको ओपन करके आपको दिखाता हूं और यहां पर आप देखिए यहां पर आपका टेबल बन के आ चुका। अब यहाँ पे टेबल के रूप में आपको नहीं दिखा रहा क्योंकि टेबल के लिए मुझे क्या करना होता है, एट्रीब्यूट यूज करना होता है बॉर्डर,
और बॉर्डर यूज करने के बाद से मैं यहाँ पे 1 पिक्सल 2 पिक्सल में बॉर्डर दे सकता हूँ। मैं यहाँ पे 2 पिक्सल दे रहा हूँ, कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो देखिए यहाँ पर 2 पिक्सल का बॉर्डर आ गया और यहाँ पर दिखा रहा है मैंने एक TR यूज किया हूँ, यानी मैं यहाँ पर एक बनाया हूँ रो और इस रो के अंदर मैंने 3 कॉलम बना लिए। अब फिर से मैं इसके नीचे ही बनाना चाहता हूं, अगर मैं सीरियल नंबर के नीचे 1 और क्लास के जगह किसी 10th क्लास या 12th क्लास और यहाँ पे मार्क की जगह मैं जो मार्क होगा वो लिखना चाहता हूं, तो मैं चलाता हूं VS कोड के अंदर। अब यहाँ पर मैं एक और TR के नीचे एक और मैं यहाँ पे बनाता हूँ TR, मतलब मैं दूसरा रो क्रिएट कर लिया और इसके अंदर मैं लगाता हूं एक TD और TD में जो सीरियल नंबर ऊपर लिखा था वहां पे अब नीचे लिखता हूं 1 और यहाँ पर फिर से इंटर करता हूं और यूज करता हूं TD और यहाँ पे क्लास के जगह मैं लिख देता हूं 10th और इंटर कर देता हूं और यहाँ पर यूज करता हूं TD और यहाँ पर 10th का जो मार्क है बच्चों के वो है 90% और कंट्रोल S कर लेता हूं और मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूं। अब देखिए ये जो दूसरा रो आया उसमें हमने 3 कॉलम बनाया है, पहला सीरियल नंबर, दूसरा आपका क्लास और तीसरा मार्क। फिर मैं ऐसे ही अगर मुझे डेटा नीचे बनाते जाएं तो आपका होता जाएगा। तो मैं अब क्या करूंगा, ऐसे ही ये TR को कंट्रोल C करके कॉपी करूंगा, इंटर करूंगा, यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा, इंटर करूंगा, पेस्ट कर दूंगा और यहाँ पर मैं चेंज कर दूंगा 2 कर लूंगा, यहाँ पर मैं क्लास 11th कर लूंगा और यहाँ पे मैं 80% कर लूंगा और यहाँ पे सीरियल नंबर 3 कर लूंगा और यहाँ पे क्लास 12 कर लूंगा और यहाँ पर मैं 95 कर लूंगा, कंट्रोल S कर लूंगा और अब मैं यहाँ पर जब रिफ्रेश करूंगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपके टेबल क्रिएट हो चुके हैं। लेकिन अभी मैं 2 ही आपका टैग का यूज किया हूँ, एक TR इसके लिए हम रो को बनाने के लिए यूज करते हैं और एक TD और इसको हम कॉलम को बनाने के लिए यूज करते हैं। तो हम TH का यूज कब करते हैं? TH का यूज अभी मैं बताया हूँ, T का मतलब टेबल और H का मतलब हेडिंग। अब मैं अगर इन तीनों को हेडिंग के रूप में दिखाना चाहता हूँ, सीरियल नंबर, क्लास और मार्क, तो मैं यूज करूंगा TH का। तो मैं जाऊंगा अपने VS कोड के अंदर और यहाँ पे जहाँ जहाँ TD लिखा है वहाँ वहाँ मैं कर दूंगा TH और यहाँ पर भी मैं क्लोज कर लूँगा TH। फिर मैं यहाँ पर भी TH लिख दूंगा और यहाँ पर भी मैं TH लिख दूंगा और यहाँ पर भी मैं TH लिख दूंगा और यहाँ पर मैं TH लिख दूंगा। अब कंट्रोल S करूंगा और रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हेडिंग बन गया है, सीरियल नंबर, क्लास और मार्क। ऐसे ही आप एक परफेक्ट बना सकते हैं टेबल। अब मैं आपको टेबल से रिलेटेड एक टास्क देता हूं। टास्क में क्या होगा, आपको बनाने हैं एक मार्कशीट और उस मार्कशीट में आपका क्या क्या होगा देखिए। सबसे पहले होंगे आपके सीरियल नंबर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सीरियल नंबर में 1 2 3 4 आपको 20 तक बनाना है और यहाँ पर आपको डिवाइड कर लेना है। यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ नेम और यहाँ पे आपको 20 नेम लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विनय, रोहन, गौरव, मोहन, ऐसे ही मैं 20 नाम लिख दूंगा और यहाँ पर आपको देना है हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, आर्ट और यहाँ पर उनके नंबर लिखने हैं। मान लीजिए जो विनय है वो 90 नंबर हिंदी में पाए, 85 पाए इंग्लिश में, 75 पाए मैथ में और 60 नंबर पाए ये आर्ट में। अब यहाँ पर मुझे करना है टोटल, तो यहाँ पर मैं टोटल करके लिख दूंगा और ऐसे ही आपको 20 लोगों का डेटा बनाना है टेबल के अंदर। तो ये आपका टास्क होगा और ये टास्क करके आपको अगले दिन कमेंट करना है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।